नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से खास तौर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हर दिन हम आपके लिए लेके आते हैं। इस उपक्रम का आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से लाभ उठा रहे हो। हमें हर दिन कितनी अच्छी अच्छी आदर्श कृतियों के बारे में पता चलता है ना, और बहुत ही अलग अलग कहानियां भी हम इस वर्ग के माध्यम से सुनते हैं। ये जो सारा ज्ञान है, सारी आदर्श कृतियां है, धर्माचरण की कृतियां है, तो इसका सारा अभ्यास सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी इन्होंने किया है, और उन्हीं की कृपा से हमें इस संस्कार वर्ग में ये सारी बातें जानने के लिए मिलती है। तो हम उनके चरणों में कृतज्ञ रहेंगे। चलो फिर अब हम आज का ये संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी, इनके चरणों में वंदन कर हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चों ने अपने हाथ जोड़े हैं ना, और अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखों के सामने हमारे प्रिय श्री गणेश जी का रूप लाएंगे और पूरी एकाग्रता के साथ ये प्रार्थना मन ही मन करेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से हमें इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हमें बताने वाले हैं, वो सारे सूत्र हमें समझ में आने दीजिए, और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि और क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर का, करोड़ों सूर्यों का तेज धारण करने वाले हे श्री गणेश जी, आपकी कृपा से मेरे सर्व कार्य बिना किसी बाधा के सफल हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। बच्चों, हम हर दिन इस श्लोक का अर्थ जान के लेते हैं। तो इसमें जो एक वाक्य है ना, करोड़ों सूर्यों का तेज धारण करने वाले, हम सिर्फ एक सूरज देखते हैं और उसका तेज भी हम सहन नहीं कर पाते, और हमारे गणेश जी ने तो करोड़ों सूर्यों का तेज धारण किया है। यानी वो कितने तेजस्वी रहेंगे, कितने शक्तिमान रहेंगे। तो ऐसे श्री गणेश जी बुद्धि की देवता है, और ये श्लोक कहते समय भी इनके ये सारे गुण हम ध्यान में लेके फिर ये श्लोक कहेंगे। चलो फिर अब आगे जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं
आज हमें किन बच्चों की अनुभूति प्रतिक्रिया मिली है। सभी बच्चे जो भी कुछ प्रतिक्रियाएं भेजते हैं ना, वो बहुत ही अच्छी रहती है और वो संस्कार वर्ग में बताए अनुसार जो आचरण करते हैं ना, उसकी वजह से ही उन्हें ये सारी अनुभूति आती है। तो आज के जो अनुभव है वो हम अब देखेंगे। जो पहला अनुभव है ना, वो लिखा है अभिषेक बाने ने। अभिषेक ने लिखा है कि वो संस्कार वर्ग में बताए अनुसार कृति करने का प्रयास करता है। वो खाना खाते समय टीवी नहीं देखता, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बाद में सानवी जरीपटके ने लिखा है कि महारानी दुर्गावती की कथा सुनने के बाद उसे ध्यान में आया कि लड़कियां भी युद्ध कर सकती है। अब वो भी साहसी बनने का प्रयास करेगी। सभी लड़कियां सुन रही है ना, तो लड़कियां भी कुछ कम नहीं रहती। वो दुर्गा माँ का स्वरूप रहती है और वो भी युद्ध कर सकती है। तो सभी लड़कियां अभी सानवी ने जैसे लिखा है वैसे ही साहसी बनने का अवश्य प्रयास करेंगी। बाद में जिज्ञासा पाटिल ने लिखा है कि नामजप करने के बाद उसे बहुत प्रसन्नता लगी और उसे लगा कि श्री गणेश जी उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये आज की कुछ प्रतिक्रियाएं हमने देखी। सभी माता पिताओं ने अपने बच्चे का अनुभव लिखने के बाद उसका नाम भी आगे लिखना है और आपका संपर्क क्रमांक भी आप चैट बॉक्स में अवश्य डालिए ताकि हम भी आपको संपर्क कर सके। बाल मित्रों, हमारे कल के बाल संस्कार वर्ग में हमने 2 बाल क्रांतिकारियों की कहानी सुनी थी। सभी को याद है ना? हमने दत्तू रंगारी और हेमू कलानी, ये 2 बाल क्रांतिकारी थे, तो उनकी बहुत ही साहस भरी कहानी हमने देखी थी। और उसके बाद आदर्श कृति में हमने ये देखा था कि हमारी जो विद्यालयीन सामग्री रहती है, तो उसकी देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को उसके अनुसार आचरण करना है। कई बच्चों ने तो उसके अनुसार आचरण को आरंभ भी किया होगा। चलो फिर, अब आज की कहानी क्या है, इसकी उत्सुकता सभी को रहेगी। तो आज हम द्रौपदी की कहानी सुनने वाले हैं और ये कहानी भी सभी बच्चे पूरा ध्यान लगाकर सुनेंगे, क्योंकि आज इस कहानी के बाद हम जैसे निरंतर पूछते हैं वैसे एक प्रश्न पूछेंगे। वो प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखेगा और उसके पर्याय भी दिखेंगे। आपको 15 सेकंड में उस प्रश्न का योग्य उत्तर क्या है ये सोच के रखना है और बाद में फिर हम वो आपको बताएंगे। चलो फिर आज की कहानी हम आरंभ करते हैं। बाल मित्रों, महाभारत तो आपको पता होगा ना थोड़ा थोड़ा। तो महाभारत में कौरव और पांडव ये दोनों रहते हैं। कौरवों का युवराज दुर्योधन था और तब उन्होंने क्या किया ना, दुर्योधन ने अपना मामा शकुनी उनके साथ षड्यंत्र करके पांडवों की जो भूमि थी, उनका जो राज्य था ना, वो सारा उन्होंने छीन लिया और पांडवों को 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के लिए उन्होंने भेज दिया था। उस समय हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र थे, परंतु धृतराष्ट्र राजा नेत्रहीन यानी अंध थे। इसके कारण उनका जो बेटा था ना दुर्योधन, वही सारा राज्य कारभार चलाता था। एक दिन क्या हुआ ना, इस हस्तिनापुर में दुर्वासा ऋषि अचानक से आ गए। दुर्वासा ऋषि, आपने नाम सुना है क्या? उनके सामने अगर कोई अनुचित घटना घटी या फिर उनका
आदरातिथ्य करने में कुछ कमी पड़ गई, उनका कुछ छोटे से कारण से भी अनादर हुआ, तो वो बहुत क्रोधित होते थे और वो सामने वाले व्यक्ति को श्राप भी देते थे। और ये जो दुर्वासा ऋषि थे वो क्रोधित रहते हैं, ऐसे ही उनकी पहचान थी। तो ऐसे ये दुर्वासा ऋषि हस्तिनापुर पहुंचे। वो एकदम अचानक से आए थे, परंतु फिर भी दुर्योधन ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया। उनको किसी भी चीज की कमतरता नहीं लगी, ऐसे उन्होंने सब कुछ उनकी व्यवस्था की। तब दुर्वासा ऋषि ये सब देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए और फिर वे दुर्योधन को बोले, मैं तुम्हारे इस पूरे सेवा से बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ, तुम्हें जो चाहे वो मांग लो। दुर्योधन को ही मन बहुत ही आनंद लगा। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति बहुत ही चिढ़ थी। तो वो क्या सोचने लगा पता है? उसने सोचा, मैंने आज तो दुर्वासा ऋषि का बहुत ही अच्छा आदरातिथ्य किया, वे प्रसन्न भी हुए, परंतु पांडव तो वन में रहते हैं, उनके पास कोई अच्छी साधन सुविधा भी नहीं होगी। अगर मैं किसी कारण दुर्वासा ऋषि को उनके पास भेज दूं, तो क्या होगा? वो दुर्वासा ऋषि का उचित आदरातिथ्य नहीं कर पाएंगे और फिर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाएंगे और पांडवों को श्राप दे देंगे। तो उसने ऐसे ही करने का निश्चय किया और फिर बनावटी नम्रता मुख पे लाकर दुर्योधन बोला, ऋषिवर, मैंने आपका यथोचित आदर सत्कार किया, आप उससे संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए, यही मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है। ये सब करने से मुझे बहुत ही पुण्य भी प्राप्त हुआ होगा। तो ऐसा ही पुण्य, यही आशीर्वाद मेरे जो भाई है ना पांडव, उनको भी मिले, ऐसा मैं चाहता हूँ। ये जो पांडव है ना, ये यहाँ पे ही पास के वन में रहते हैं, तो आप भी पांडवों की कुटिया में जाएं और उनको आशीर्वाद दीजिए, ऐसी मेरी इच्छा है। आप अपने सभी शिष्य गणों के साथ उनकी पर्णकुटी में जाकर एक समय का भोजन करें, यही मेरी इच्छा है, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे उसने बोला तो दुर्वासा ऋषि तथास्तु ऐसे बोले और बोले, ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा मैं अवश्य पूरा करूंगा। और फिर दुर्वासा ऋषि उनके सारे शिष्य गणों के सहित पांडवों की कुटी की तरफ निकल पड़े। फिर दूसरे दिन दुर्वासा ऋषि अपने सारे शिष्य गणों के साथ पांडवों के कुटी में पहुंच गए। तब कुटी में द्रौपदी थी और ये सारे जब कुटी में पहुंचे ना, तब भोजन का समय निकल गया था। तो दुर्वासा ऋषि द्रौपदी से बोले, बेटी, अब भोजन का समय तो निकल गया है, तो हम क्या करते हैं, हम नदी पे जाके स्नान संध्या करके आते हैं, तब तक तुम हमारे भोजन का प्रबंध करो। ऐसे बोलकर वो सारे नदी पर चले जाते हैं। दुर्वासा ऋषि की ये बात सुनकर द्रौपदी ने उनसे कुछ कहा नहीं, परंतु वो मन से बहुत ही डर गई थी। पांडव जब वनवास में आए थे ना, तब सूर्य देव की कृपा से उन्हें एक अक्षय पात्र मिला था। इस अक्षय पात्र की विशेषता ये थी कि द्रौपदी जब उस पात्र से प्रार्थना करती थी, तब उससे उन्हें भोजन मिलता था। और सारे लोगों का भोजन होने के उपरांत जब द्रौपदी स्वयं भोजन कर लेती थी, तब उसके बाद उससे भोजन नहीं मिलता। ऐसे था। और आज के दिन का सारा भोजन हो चुका था।
तो अब अक्षय पात्र से भी वो भोजन नहीं ले सकती थी। तो अब मैं क्या करूं? दुर्वासा ऋषि, उनके सारे शिष्यगण हैं, तो इन सभी लोगों के लिए भोजन में कहां से लाऊं? इसकी चिंता द्रौपदी को थी। उसको कुछ मार्ग ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस समय कुटी में अनाज का एक कण भी नहीं था और अक्षय पात्र से भी भोजन नहीं मिल सकता। और अगर दुर्वासा ऋषि को भोजन नहीं मिला तो फिर वो क्रोधित हो जाएंगे। इस दुविधा में द्रौपदी थी। तो फिर उसने क्या किया? उसने अपने प्रभु श्री कृष्ण को बहुत ही आर्तता से प्रार्थना की, क्योंकि उसे पता था इस घड़ी में केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही उसकी सहायता करते हैं। फिर वो बहुत देर तक भगवान श्री कृष्ण को आर्तता से प्रार्थना करती रही और फिर कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां पे प्रकट हुए और वे द्रौपदी से बोलने लगे, द्रौपदी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ तो भोजन दे दो। अब क्या करें? फिर क्या, द्रौपदी ने विवशता के कारण जो भी सारी स्थिति थी वो भगवान को बता दी। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम्हारे पास जो अक्षय पात्र है ना, वो लेके आओ। तो द्रौपदी ने बताया, भगवान, मैंने अभी वो पात्र धोकर रखा है, उससे अभी भोजन नहीं मिल सकता। फिर से श्री कृष्ण बोले, पहले वो अक्षय पात्र लेके तो आओ, फिर हम देखते हैं। फिर द्रौपदी वो अक्षय पात्र भगवान श्री कृष्ण के सामने लेके आई। तो पता है क्या हुआ? उस अक्षय पात्र में चावल का एक दाना श्री कृष्ण ने देखा। अक्षय पात्र में से वो एक चावल का दाना देखकर भगवान बोले, इस एक चावल के दाने में पूरे ब्रह्मांड को तृप्त करने की क्षमता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने वो एक चावल का दाना स्वयं खा लिया। उनका पेट भर गया, वो संतुष्ट हो गए। और वहां पे नदी में जो दुर्वासा ऋषि थे, उनके सारे शिष्यगण थे ना, उनका भी पेट भर गया। उनको भी हमने भोजन किया है और उसके बाद जैसी तृप्तता रहती है वो वे अनुभव कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि और उनके सारे शिष्यगण डकार देने लगे, उन्हें नींद आने लगी, इतने वो तृप्त हो गए थे। फिर दुर्वासा ऋषि मुनि ने सोचा, अब पांडवों के कुटी में जाना व्यर्थ ही है, और अगर पांडव हमें भोजन के लिए बुलाए भी तो हम भोजन कर सके इतनी क्षमता भी हम में नहीं है अब। तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम यहाँ से ही वापस चले जाते हैं। और सच में उन्होंने बिना कुछ सूचना देते वो उनके शिष्य गणों के सहित यात्रा के लिए आगे निकल गए। तो इस तरीके से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी ने जब आर्तता से उन्हें बुलाया, तब आके द्रौपदी का रक्षण किया। संकट के समय वो ही आए और उन्होंने ही द्रौपदी की सहायता की। तो सभी बच्चों ने ध्यान से सुनी ना कहानी? चलो फिर आज के कहानी से ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न अब हम देखने वाले हैं। सभी को स्क्रीन पर यह प्रश्न दिखाई देगा। तो आज का प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से क्या मांगा? और उसके पर्याय है वस्त्र, 2 बैठने के लिए आसन, और तीसरा पर्याय है भोजन। सभी बच्चों ने उचित उत्तर का विचार किया है ना?
तो इस प्रश्न का योग्य उत्तर है भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से भोजन मांगा। तो इस कथा से द्रौपदी ने किस तरीके से भगवान को आर्तता से बुलाया वो हम सीख सकते हैं। बाल मित्रों, आज भी कोई गृहिणी जब घर में साधन सामग्री की कमी होते हुए भी घर में जो अतिथि आते हैं उनका अच्छे से आदर सत्कार करती है और वो अतिथि प्रसन्न हो जाते हैं, तब उसके पास द्रौपदी की थाली है ऐसे कहा जाता है। तो अब हम सारे बच्चे भी आर्तता से भगवान को बुलाएंगे, क्योंकि जब हम पूरी आर्तता से अंतःकरण से भगवान को बुलाते हैं ना, तो वो वहां पे आते ही है। चलो फिर अब हम इसी भाव से ना आज नामस्मरण करेंगे, उसी आर्त भाव से भगवान को पुकारेंगे। नामस्मरण करना यानी क्या होता है? तो हम भगवान को बुलाते हैं, उसके चरणों में हम नमस्कार करते हैं, ऐसा ही उसका अर्थ रहता है। चलो फिर आज हम आर्तता से नामस्मरण करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और पूरी एकाग्रता के साथ मन लगा के श्री गणेश जी के चरणों में हम बैठे हैं, ऐसा भाव मन में रखकर अब हम नामस्मरण करेंगे। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम गं गणपतये
नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नामस्मरण करने के बाद सभी को अच्छा लग रहा है ना? आप चैट बॉक्स में भी अवश्य डालिए आपको कैसा लगा, कैसे महसूस हुआ, ये सारी बातें आप डालना। चलो बच्चों, अब आज की आदर्श कृति क्या है वो हम देखने वाले हैं। हम आजकल देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल रहता है और वो हमेशा निरंतर वो देखते रहते हैं। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि हम मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करेंगे और उसका सदुपयोग यानी उसका अच्छा उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। बच्चों, आजकल हम देखते हैं बहुत से बच्चों को मोबाइल की बहुत ही बुरी आदत लग गई है। बच्चे घंटों तक मोबाइल हाथ में लेके बैठते हैं, उस पर गेम खेलते रहते हैं। आपने देखा होगा कई बार बच्चे अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी मेरा जो मित्र है ना रामदास, उसने स्मार्टफोन दिया है, मुझे भी वैसा ही फोन चाहिए। तो हम ये फोन खरीदने के लिए कब जाएंगे, आप कब मुझे वो लेके देंगे? ऐसे होता है ना? आप भी ऐसे पिताजी से कहते हो क्या? अरे नहीं तो आपके पास पहले से ही मोबाइल होगा, है ना? परंतु बच्चों, इस मोबाइल के बहुत सारे दुष्परिणाम भी है। मोबाइल से क्या करते हैं? तो बहुत से बच्चे मोबाइल में जो कुछ ऑप्शंस रहते हैं ना, तो वो देखते रहते हैं, उसमें घंटों तक वो गेम खेलते रहते हैं या फिर अपने मित्र सहेलियों को अनावश्यक और कुछ तो मैसेज करते रहते हैं, संदेश भेजते रहते हैं। और कभी कभी बच्चे अपने मित्र को और सहेलियों को ऐसे ही मिस कॉल देते रहते हैं। और दूसरी एक जो बात करते हैं तो वो क्या है, तो मोबाइल पे इंटरनेट पे जो कुछ चलचित्र के गाने रहते हैं या फिर वीडियो रहते हैं, वो सब कुछ वो देखते रहते हैं, उसे डाउनलोड भी करते हैं। तो ये सारी बातें हमने देखी, तो ये करने से क्या होता है, तो हमारा समय व्यर्थ जाता है। और दूसरा क्या होता है, लगातार मोबाइल को देखने से हमारी आंखें खराब हो जाती है। बहुत ही कम उम्र में हमें चश्मा लग जाता है। हमारे मन पर भी इसका बुरा असर होता है। हम इसके अलावा और कुछ अच्छी बातें कर सकते हैं, इस बात का चिंतन भी हम नहीं कर पाते। तो ये सारा केवल मोबाइल के कारण ही होता है। और बहुत बार बच्चे ना पाठशाला में भी मोबाइल लेके जाते हैं, तो उससे क्या होता है,
कक्षा में जो भी पढ़ाई लेते हैं तो उसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं रहता। वो बीच बीच में वो मोबाइल देखते हैं और इसी वजह से बहुत से पाठशालाओं में मोबाइल लाने को प्रतिबंध किया है। बाल मित्रों, अभी हमने मोबाइल से हानि क्या होती है ये देखा, तो अब हम देखेंगे कि मोबाइल का सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं। आजकल हम देखते हैं मोबाइल से लघु संदेश यानी SMS द्वारा या फिर व्हाट्सएप पे भी जो मैसेजेस करते हैं उसमें क्या होता है, तो विनोद रहता है, शेरो शायरी रहती है या फिर पहेलियां भेजते हैं, मनोरंजनात्मक कोई तो चुटकुलियां भेजते हैं। तो इस तरीके के मैसेजेस हम मोबाइल पे भेजते हैं, परंतु इससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे संपर्क में जो भी लोग हैं उनको हम राष्ट्र और धर्म के प्रति जो संदेश देते हैं वो भेज सकते हैं। उसके कारण उनके मन में भी राष्ट्र और धर्म प्रेम निर्माण होगा। तो ये संदेश किस प्रकार के हम भेज सकते हैं, उसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे हम ऐसे संदेश लिख सकते हैं कि हमारे आदर्श कौन होने चाहिए। जो चित्रपट कलाकार रहते हैं वो दिखाते हैं कि वो आदर्श व्यक्तित्व है, वो अच्छे हैं, ऐसे वो कलाकारी करते हैं, परंतु उनके जीवन में वो वैसा आचरण नहीं करते। तो ऐसे ये कलाकार हमारे आदर्श होने चाहिए या फिर राष्ट्र धर्म के लिए जिन्होंने तन मन धन का त्याग किया, तो ऐसे राष्ट्र पुरुष ही हमारे आदर्श होने चाहिए, ऐसा संदेश भेज सकते हैं। या फिर राष्ट्रभक्ति बढ़ाने के लिए देशभक्ति पर गीत सुनिए। लड़कियां और महिलाएं अपने माथे पर गोल कुमकुम लगाए और पुरुष और लड़के अपने माथे पर खड़ा नाम यानी कुमकुम लगाए। और क्या लिख सकते हैं, जब हम बड़ों से मिलते हैं तब हाथ जोड़कर और नीचे झुककर उन्हें नमस्कार करना चाहिए। विवाह समारंभ, शिलान्यास या दीप प्रज्वलन करते समय व्यासपीठ पर चप्पल जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए। तो ये सारे संदेश अगर हम भेजेंगे तो उन्हें भी सीखने को मिलेगा ना। और उसके साथ ही सनातन संस्था के जो सारे ग्रंथ है या फिर सनातन प्रभात नियतकालिक समूह है, इसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे राष्ट्र और धर्म के प्रति लेख आते हैं। तो उन लेखों में से कुछ संदेश बनाकर हम भेज सकते हैं। तो ऐसा करने से कितना सदुपयोग होगा ना मोबाइल का। तो सभी बच्चे ऐसा अवश्य प्रयत्न करना। ये हमने देखा सदुपयोग के बारे में। अब आगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखने वाले हैं। वो है, हम जब मोबाइल अपने साथ रखते हैं या फिर उसका हम उपयोग करते हैं तब हमें कौन सी सावधानियां बरतनी होगी, ये भी हम देखेंगे। तो पहला जो महत्वपूर्ण है ना, मोबाइल हमें अपने पास में हमेशा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी इसका शोध लगाया है। मोबाइल से निरंतर कुछ किरणें बाहर निकलती है और उन किरणों का धीरे धीरे हमारे शरीर पर विपरीत परिणाम होता है। इसके लिए मोबाइल हमेशा हमारे पास नहीं रखेंगे, तो वो दूर ही रखेंगे। हम बहुत बार देखते हैं मोबाइल जो लड़के हैं या फिर बड़े लोग भी देखते हैं पैंट या शर्ट की जेब में रखते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। मोबाइल रखने के लिए हम कोई तो दूर का स्थान निश्चित करेंगे और जब भी
उसका काम होगा तब हम वो मोबाइल लेंगे और उपयोग होने के बाद फिर से वो उसी स्थान पर रखेंगे। और हम क्या कर सकते हैं? तो अगर हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है तो हम मोबाइल पे लघु संदेश भेजेंगे या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके वो बात हम बता सकते हैं। हमें मोबाइल पर अनावश्यक बातें करना, गप्पे मारना ऐसा नहीं करना चाहिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जब सोते हैं तब सोते समय मोबाइल हमें अपने पास बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए और अगर हो सके तो हम मोबाइल बंद करके भी रात भर रख सकते हैं। अब आगे हम क्या करते हैं तो मोबाइल को भारित करते हैं यानी चार्जिंग करते हैं। तो ये मोबाइल का चार्जिंग जब शुरू रहता है ना तब भी हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। तो वो क्या है, जब मोबाइल हम भारित करने के लिए रखते हैं तब हमें वो हाथ में लेकर मोबाइल पे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब मोबाइल हम भारित के लिए रखते हैं तब मोबाइल में कुछ तो समस्या होने के कारण या फिर हम विद्युत प्रवाह लगाते हैं, उसी के कारण बिजली का झटका लग सकता है या फिर मोबाइल की बैटरी अगर खराब होना तो मोबाइल का स्फोट भी हो सकता है और बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए जब भी हम वो भारित करने के लिए रखते हैं तब हम उस पर बात बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आगे क्या सावधानी ले सकते हैं? अगर हमारे चश्मे की फ्रेम धातु की है तो वो पहनकर या फिर हमारे केश गीले हो तो उस समय मोबाइल कान पे नहीं लगाना चाहिए। जहाँ सिग्नल कम हो वहां पे मोबाइल करने का हम टालेंगे, क्योंकि जब हम वहां पर मोबाइल लगाते हैं तो क्या होता है, तो मोबाइल की रेडियो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और उसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में उससे किरण उत्सर्जित होते हैं, बहुत बड़ी पावर ट्रांसमिट होती है। तो इसके लिए हम ऐसा नहीं करेंगे। और दूसरी बात, बहुत बार हम चलते हुए मोबाइल पे बात करते हैं तो उस समय मोबाइल हमें अपने छाती के निकट नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हर 1-2 मिनट में मोबाइल नेटवर्क की जांच करने के लिए बहुत ही बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रक्षेपित करता है, तो उससे भी हमें हानि पहुंच सकती है। तो ये सारी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, तभी हम मोबाइल का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। हमारी मोबाइल की जो रिंगटोन रहती है तो वो भी हम अच्छी रखेंगे, जैसे कोई देशभक्ति पर गीत हो या फिर भजन है और फिर क्या रख सकते हैं, कोई नामजप है अच्छा वाला, ये सारे हम रिंगटोन के माध्यम से रखेंगे। उसके कारण ये रिंगटोन जब भी बजेगी तब वातावरण भी आनंदित होगा, वातावरण में आनंद की लहरें प्रक्षेपित होगी। तो इस तरीके से हम मोबाइल का अच्छे से उपयोग करेंगे। सभी बच्चों को ध्यान में आया ना? तो ये बातें आप अपने अन्य मित्रों को भी बताइए, और अगर बड़ों से भी कुछ ऐसे गलत हो रहा हो तो आप नम्रता पूर्वक उन्हें भी ये बात बता सकते हैं। तो सभी बच्चे ऐसे करेंगे ना? बच्चों, मोबाइल के बारे में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम देखते हैं ना, बहुत बार जब वाहन चलाते हैं तब उस समय मोबाइल कान पे लगा के फिर वाहन चलाते हैं, तो ये बहुत ही बुरी आदत है। जब हम मोबाइल पर बोलते रहते हैं तब हमारा ध्यान वाहन से हट जाता है और फिर इसके कारण कुछ बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसलिए जब भी हम वाहन चलाते हो
तो हम मोबाइल का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो सभी बच्चों को ध्यान में आया ना, मोबाइल का हमें कैसे अच्छे से उपयोग करना चाहिए। चलो फिर अब इसके बाद हम गणपति स्तोत्र सुनेंगे। जिनके पास इस स्तोत्र की पुस्तिका हो तो वो पास में लेकर बैठेंगे और उसे देखकर फिर ये स्तोत्र कहेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे और श्री गणेश जी का रूप अपनी आंखों के सामने लाकर पूरी एकाग्रता के साथ ये स्तोत्र अब हम कहेंगे। चलो फिर अब हम गणपति स्तोत्र को आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं संपूर्णम्। बच्चों, ये स्तोत्र आप घर पर भी कहते हो ना? बहुत से बच्चों को ये स्तोत्र कंठस्थ भी हुआ होगा। तो ऐसे ही हमें एक एक स्तोत्र कहकर वो अच्छे से याद रखना है। तो आज के इस पूरे संस्कार वर्ग में हमने आज क्या क्या देखा, तो वो हम दोहराएंगे। आज हमने कौन सी कहानी देखी? तो हमने द्रौपदी की जो अक्षय पात्र था, द्रौपदी की थाली, तो उसकी कहानी हमने देखी। और उसके बाद आज बहुत ही महत्वपूर्ण आदर्श कृति हमने देखी। मोबाइल का सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं, ये भी हमने आज सीखा। तो ये सारा ज्ञान भगवान के कारण हमें मिला है ना? तो चलो अब सारे मिलके भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, आपकी ही कृपा से इस संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके लिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बच्चों, इस संस्कार वर्ग के बारे में अपने सभी मित्रों को बताया है ना? और ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तड़पट्टी जा रही है, वहां पे हमारा संपर्क क्रमांक भी लिखा है। तो आपको ये संस्कार वर्ग कैसे लगा? आपको क्या लगता है? ये आप हमें संपर्क करके अवश्य बताइए। और उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज दीजिए। बाल मित्रों, कल फिर से एक नई प्रेरक कहानी सुनने के लिए और एक बहुत ही अच्छी आदर्श कृति सीखने के लिए आप सभी जुड़ेंगे ना?
चलो अब आज के लिए हम यहाँ पर ही रुकेंगे। कल तक के लिए नमस्कार।